बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की बायोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन जो है इसका मतलब होता है रब्त, दो चीज़ों में रब्त कायम करना। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि आपको पता है जानदारों के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि सेल्स होते हैं मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जितने भी टिश्यूज होते हैं या जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वह सेपरेटली या फ्रीली वो अपना काम नहीं करते, बल्कि लाइफ की एक्टिविटीज़ को, ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन तमाम ऑर्गन्स को और उन तमाम टिश्यूज़ को कोऑर्डिनेशन के साथ, रब्त के साथ कायम करना पड़ता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। को सारे के सारे रब्त के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अपना काम करते हैं और इन्हीं की एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो सर अंजाम देती हैं। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के वो एक दूसरे पर रब्त पैदा करते हैं, करने के बाद हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उन सबको वो कंट्रोल करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम जो होता है इसकी डिवीजन क्या है, इसकी तकसीम क्या है। नर्वस सिस्टम की डिवीजन में देखा जाए तो इसमें दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसकी फर्दर डिवीजन की जाती है जिसमें ब्रेन आते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसकी भी फर्दर डिवीजन की जाती है जिसमें नर्व्स आते हैं एंड गैंग्लियॉन्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेन को देखा जाए, दिमाग जो होता है, जानदारों में देखा जाए ब्रेन मौजूद होता है। लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हमारा सोना, जागना, भूख लगना, कोई भी काम करते हैं वो सारी की सारी हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है। तो ये ब्रेन जो होता है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। वो 3 पार्ट कौन से हैं, उनमें आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो आगे की तरफ होता है वो फोर ब्रेन होता है, दरम्यान में मिड ब्रेन होता है और बैक पे यानी पीछे की तरफ हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, अब ये ब्रेन जो है इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन इन्हीं 3 पार्ट्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। इनकी फर्दर डिवीजन क्या होती है, फर्दर डिवीजन में देखा जाए तो जो फोर ब्रेन होता है उसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन की फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो वो थैलेमस होता है, सेकेंड पार्ट इसका हाइपोथैलेमस है, थर्ड पार्ट इसका जो होता है वो सेरेब्रम होता है। मिड ब्रेन को देखा जाए तो मिड ब्रेन की कोई भी डिवीजन नहीं होती, इसका कोई भी मजीद आगे फर्दर इसमें डिवाइड नहीं किया जाता, ना ही इसका कोई पार्ट होता है। जबकि हाइंड ब्रेन को देखा जाए तो हाइंड ब्रेन के भी फर्दर आगे 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, दूसरा होता है पोंस और तीसरा होता है सेरेब्रम। इन सब पार्ट्स के फर्दर हम आज के टॉपिक में इनकी डिटेल के बारे में देखेंगे। उसके बाद है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इनको किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको देखा जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व्स के और गैंग्लियॉन्स के या गैंग्लिया के मिलने से बनता है। नर्व्स का काम क्या है, इससे पहले टॉपिक में आपने नर्व में न्यूरॉन पढ़े हैं। इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। बॉडी की एक जगह से मैसेज आता है, आपने इससे पहले कंपोनेंट्स पढ़े हैं जिसमें स्टिमुलस था, रिसेप्टर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, इफेक्टर होते हैं और रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इन नर्व्स का काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट। और दूसरी साइड पे गैंग्लिया है, तो गैंग्लिया क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर सीएनएस के बाहर न्यूरॉन बॉडी के क्लस्टर होते हैं। न्यूरॉन बॉडी किससे मिलकर बनते हैं, ये आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि न्यूरॉन बॉडी जो होती है ये एक्सॉन और डेंड्राइट के मिलने से बनती है। अब फर्दर हम ब्रेन के टॉपिक पे चलते हैं। ब्रेन के इसके पार्ट्स पे जाने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल के बारे में बताया गया है कि ब्रेन जो होता है ये क्या काम करता है या इसके ऊपर कौन सी लेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट वन है इट कंट्रोल ऑल लाइफ एक्टिविटीज, कि हमारा ब्रेन जो होता है, दिमाग जो होता है वो जिंदगी के तमाम अफाल को कंट्रोल करता है। हमारी जिंदगी के अफाल में बहुत से आते हैं, कुछ होते हैं लाइफ एक्टिविटीज जो वॉलंटरी होती हैं, कुछ लाइफ एक्टिविटीज इनवॉलंटरी होती हैं। तो ये सारी लाइफ एक्टिविटीज जो होती हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसे होती है, हम बोलते कैसे हैं, हम सोचते किस तरह है, सोना जागना, ये सब कुछ हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। और ब्रेन जो है ये होता कहाँ पे है, सिचुएटेड इन बोनी क्रेनियम, कि दिमाग जो होता है वो हड्डियों से बनी हुई एक क्रेनियम में होता है जो कि हमारी खोपड़ी का या स्कल का हिस्सा होती है। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ देखा जाए कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आपने देखा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं
इसमें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, फर्दर उनको डिवाइड किया गया है। तो ब्रेन जो होता है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके काम के मुताबिक होता है कि जितने ज़्यादा ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, क्योंकि तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। तो जानदारों में देखे जाए तो लाइफ एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ जो होती हैं ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। देन है ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, कि हमारा दिमाग जो होता है ये 3 लेयर से या 3 तहों से ढका हुआ होता है, यानी कि इसके ऊपर 3 तहें मौजूद होती हैं जो कि ब्रेन को ढांकती हैं, ऊपर से इसको कवर करती हैं। उन तहों को हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये मेनिंजेस जो होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर ये दिमाग के गिर्द मौजूद है, इसके अंदर हमारा दिमाग मौजूद है, तो इनका फंक्शन क्या होता है। इनके फंक्शंस को देखा जाए तो फर्स्ट वन है प्रोटेक्ट द ब्रेन, कि ये दिमाग इनके अंदर होता है क्योंकि तो ये ब्रेन की हिफाजत का काम करती हैं। सेकेंड है इसका प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, कि उसकी प्रोटेक्शन के साथ साथ ब्रेन के टिश्यूज़ को, ब्रेन के सेल्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो भी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ जो दिमाग के टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है कंटेन फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स, कि हमारा दिमाग जो होता है उसके अंदर फ्लूइड से बड़े हुए, माया से बड़े हुए वेंट्रिकल्स होते हैं। ये वेंट्रिकल्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद सेंट्रल किनार के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फ्लूइड एंड सेंट्रल किनार, कि जो फ्लूइड होता है वेंट्रिकल्स के अंदर वो और सेंट्रल किनार, ये दोनों, इनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, या इन शॉर्ट अगर कहा जाए उसको तो CSF कहते हैं। कि इनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, जिस फ्लूइड से फिल्ड होती है, उनको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये थी ब्रेन के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब फर्दर हम इसके पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। अब इन पार्ट्स की फर्दर हमारे पास डिटेल है। फर्स्ट वन हमारे पास है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसको देखा जाए तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, ये फोर ब्रेन जो होता है ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इंसानों में देखा जाए तो ये पार्ट जो होता है फोर ब्रेन का, ये सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट होता है। इसके फर्दर डिवीजन की तरफ चलते हैं। इसके आपने देखे थे 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और सेरेब्रम है। सबसे पहले थैलेमस की जानिब चलते हैं कि थैलेमस होता है ये ब्रेन में किस जगह पर मौजूद होता है। थैलेमस को देखा जाए तो इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द सेरेब्रम, कि ये सेरेब्रम से थोड़ा सा नीचे वाक़या होता है। इसकी लोकेशन क्या है कि सेरेब्रम से थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है। अब थैलेमस जो है इसके फंक्शंस देखते हैं कि थैलेमस जो है कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन है सर्व एज रिले सेंटर, कि ये जो होता है ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान रास्ते का कायम करता है। किन हिस्सों के दरमियान, कि ये जो होता है फोर ब्रेन का काम होता है कि हमारे ब्रेन के दरमियान और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हिस्सों के दरमियान ये रास्ते का काम करता है। सेकेंड है रिसीव एंड मॉडिफाई नर्व इम्पल्सेस, कि नर्व इम्पल्सेस को जो कि मैसेज लेकर आती हैं और लेकर जाती हैं, उनको रिसीव भी करता है, उनको वसूल करता है, और दूसरा उनको क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है, यानी कि उनको चेंज करता है। सारे नर्व इम्पल्सेस को ये रिसीव भी करता है और मॉडिफाई भी करता है, एक्सेप्ट किस चीज़ के, कि जो नाक से हमारे नर्व इम्पल्स आती है वो इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद है इन्वॉल्वड इन पेन परसेप्शन, कि दर्द का एहसास जो है वो भी इसी की वजह से होता है। दर्द का एहसास देखा जाए ये, इसके अलावा दूसरा इसका काम होता है कॉन्शियसनेस, यानी कि सोने और जागने की इसका जिम्मेदार भी होता है। तो थैलेमस होता है उसकी ये मेन फंक्शन है कि वो रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है पेन परसेप्शन के अंदर, और सोने जागने की हिस्स को कंट्रोल करता है। इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आपके ब्रेन का जो थैलेमस है वो बिल्कुल सही काम करता है या नहीं करता। पेन परसेप्शन इसका काम है, तो अगर आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ नीडल जो है उसको प्रिक करो या छुट्टी काटो या जो भी करो, उससे आपको दर्द का एहसास पैदा होगा। तो वो दर्द का एहसास या पेन का एहसास जो वो किसकी वजह से होता है, वो आपके ब्रेन के थैलेमस की वजह से होता है। देन सेकेंड पार्ट है हमारे पास जो कि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, इसकी लोकेशन देखी जाए तो अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस, की इसके लोकेशन में क्या आता है, ये हिस्सा मिड ब्रेन से ऊपर होता है और थैलेमस से थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, इसका साइज देखा जाए ह्यूमन बींग्स के अंदर या बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो इसका साइज होता है वो
बराबर होता है, बादाम का जितना साइज होता है बिल्कुल उतना ही हाइपोथैलेमस का साइज होता है। देन इनके फंक्शंस की तरफ है कि फंक्शंस जो है फर्स्ट वन इट लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता है या उनमें ताल्लुक पैदा करता है। नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो उसके लिए क्या होता है आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेशन टू टाइप्स की होती है, एक होती है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम के लिए हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाता है। सेकंड काम हाइपोथैलेमस में क्या है, कंट्रोल सेक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, के पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सेक्रेशंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसी चैप्टर में आप नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं जो वो सेक्रेट करता है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सेक्रेशन को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। लास्ट इसका फंक्शन है कंट्रोल फीलिंग्स, कि ये कुछ हमारे अंदर एहसास जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। जैसे आपने थैलेमस का पढ़ा था कि पेन परसेप्शन के लिए होता है, कॉन्शियसनेस के लिए होता है, तो इसी तरह हाइपोथैलेमस जो है इसका काम क्या है, ये एंगर को यानी कि गुस्से की फीलिंग को कंट्रोल करता है, पेन की दर्द की फीलिंग को कंट्रोल करता है, हैप्पीनेस की फीलिंग को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ सैडनेस की फीलिंग को कंट्रोल करता है। हम आमतौर पर कहते हैं कि हम अगर खुश हैं या उदास हैं तो हमारा दिल जो है उसकी वजह से होता है। ये सारी फीलिंग्स होती हैं वो हार्ट की वजह से नहीं बल्कि हमारे ब्रेन के लिए कंट्रोल होती हैं और ब्रेन का जो पार्ट हाइपोथैलेमस होता है वो इसको कंट्रोल करता है। अब फोर ब्रेन का यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कि है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है इट इज लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन, के फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो सेरेब्रम होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है, बिल्कुल इसी तरह फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो सेरेब्रम होता है। अब सेरेब्रम जो होता है इसके फंक्शन क्या होते हैं, इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। कि हमारे अंदर जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती है आपको पता है मसल्स की वजह से ही उनकी कॉन्ट्रैक्शन उनकी रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होती है। तो ये क्या करता है, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे सोचने की इसको थिंकिंग की कैपेबिलिटी को कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ हमारे इमोशंस या जज्बात जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सारी की सारी सेरेब्रम के कंट्रोल में होती हैं। अब सेरेब्रम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, इसके 2 हिस्से होते हैं। इन हेमिस्फीयर्स को, स्फीयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पूरे सर्कल में है और अगर उनको पूरे सर्कल को दरमियान से कट कर देंगे, एक पार्ट इधर आ जाएगा एक पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये दोनों क्या होगी, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हाफ स्फीयर्स हो जाएंगे। ठीक है, इन हेमिस्फीयर्स को हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर का नाम देते हैं क्योंकि ये सेरेब्रम के ही हिस्से होते हैं। देन इसके बाद है ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं इनके इंटीरियर पार्ट्स जो होते हैं, अगले हिस्से जो होते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट सेंसेशन ऑफ स्मेल। ये क्या करते हैं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व से आने वाले जितने भी इंपल्सेस होते हैं, जितने भी मैसेजेस होते हैं उनको रिसीव करते हैं, उनको रिसीव करने के साथ साथ उसमें सेंसेशन ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने का एहसास भी पैदा करते हैं। तो ये सारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल करना, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशन, इंपल्स को रिसीव करना, सेंसेशन को और सेंसेशन ऑफ स्मेल को पैदा करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, ये सारे के सारे सेरेब्रम के फंक्शंस हैं। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं इनकी अपर लेयर देखी जाए, इनकी बलाई जो होती है उसको देखी जाए तो उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स
अलावा हमारे बोलने के दौरान, स्पीकिंग के दौरान जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उन सबको कंट्रोल करना फ्रंटल लोब का काम है। सेकेंड हमारे पास है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो होता है इसका फंक्शन क्या है, कंटेन सेंसरी एरिया। कि इसके पास क्या होता है, इसके पास सेंसरी एरियाज होते हैं, इलाके होते हैं जो कि जिल्द से मालूमात को वसूल करते हैं। हमारी स्किन से जितनी भी इम्पल्सेस आती हैं उन सबको रिसीव करना पैराइटल लोब का काम है। थर्ड वन आपके पास है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है इसका फंक्शन देखा जाए तो इट रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन। कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि बसरी मालूमात होती है, देखने से मुतालिक, विजुअल का मतलब होता है बसरी, तो देखने से मुतालिक जितनी भी मालूमात होती हैं उनको रिसीव भी करता है, उनको वसूल करता है, दूसरा इनको एनालाइज करता है, यानी कि उनका तजिया करता है कि जो विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस तरह की है। फोर्थ वन एंड लास्ट लोब है हमारे पास टेम्पोरल लोब। इसका फंक्शन क्या है, कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेलिंग। कि ये सुनने के और इसके साथ साथ सूंघने के एहसास से ताल्लुक़ रखता है। कि हमें किसी भी चीज़ की अगर स्मेल महसूस होती है, इसके अलावा हम दूसरी आवाज़ों को सुन सकते हैं, तो वो आवाज़ों का सुनना और किसी भी चीज़ की स्मेल करना ये किसकी वजह से होता है, ये टेम्पोरल लोब की वजह से होता है। तो सेरेब्रम जो है ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है फोरब्रेन का, और इसके 4 लोब्स आपने पढ़े हैं। यहाँ तक आपका फोरब्रेन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है मिड ब्रेन का। फोरब्रेन था, इससे पहले आपने वो पढ़ लिया। मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन की सबसे पहले लोकेशन देखी जाएगी, कहाँ पर मौजूद होता है, लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोरब्रेन। कि ये जो हिस्सा होता है ये फोरब्रेन के और हाइंड ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में होता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन का नाम भी दिया गया है। क्योंकि ये हाइंड ब्रेन और फोरब्रेन के दरमियान होता है, इसलिए इन दोनों के दरमियान कनेक्शन पैदा करना भी मिड ब्रेन का काम है। देन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाए तो
स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ब्रेन का आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें आपको ब्रेन के बारे में बताया होगा कि ब्रेन जो है इसकी शेप कैसी होती है और इसके फंक्शंस कैसे होते हैं। आपके सामने ब्रेन का जो है वो स्केच दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे ब्रेन जो है इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आपको पता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होते हैं। सबसे पहले ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये ब्रेन के सेक्शंस होते हैं। इसके अब डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि ब्रेन जो होती है सबसे पहले इसकी शेप कैसी होती है। जैसे वॉलनट होता है, इसको हार्ट डिवाइड किया जाए 2 हेमिस्फीयर बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होती हैं। अगर ब्रेन को दरमियान से कट किया जाए तो आपको दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो इंटरनल उनके पार्ट जो हैं वो नज़र आएंगे। इंटरनल पार्ट आपको बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको इनर साइड दिखाई जा रही है। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन का सेक्शन होता है। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। इसी तरह इसकी दोनों हेमिस्फीयर्स होती हैं। अब इसके हम डिफरेंट पार्ट्स की तरफ चलते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, इसको कहते हैं फोर ब्रेन, जिसका पैरेट कलर आपको नज़र आ रहा है। ये आपका फोर ब्रेन है। डार्क पिंक कलर का जो आपको छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है वो मिड ब्रेन है, और स्काई ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है जो बिल्कुल लोअर होता है ये हाइंड ब्रेन आपको नज़र आ रहा है। ह्यूमन्स का ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आपको कहा जाता है कि ह्यूमन का ब्रेन ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो फोर ब्रेन की वजह से होता है। और मिड ब्रेन जो होता है वो बिगनिंग पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम जो होता है इसका काम क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन को अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन मिड ब्रेन क्योंकि दरमियान में होता है इसीलिए ये फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की दूसरे से कनेक्ट करता है। उसके बाद नीचे हाइंड ब्रेन आती है। हाइंड ब्रेन जो होता है ये भी एक स्टेम होता है जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। पीछे भी एक हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है जो खुद एक छोटा सा मिनी ब्रेन होता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल वैसे फोल्ड्स हैं जैसे कि ब्रेन के अंदर फोल्ड्स होते हैं। देन इनके बारे में है कि इन तीनों पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। डिटेल में जाने से पहले हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके फर्दर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन जो होता है वो आपके वॉलंटरी एक्शंस के लिए होता है, जबकि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो होते हैं वो आपके इनवॉलंटरी फंक्शंस के लिए होते हैं। फोर ब्रेन जो होते हैं वॉलंटरी होते हैं। फोर ब्रेन वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कॉन्शियस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम वॉक पे जाते हैं, हम किसी से बात करते हैं, हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो कि फोर ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। देन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो होते हैं वो इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये फंक्शंस वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, हमारी हार्ट बीट होती है, डाइजेशन होती है फूड की, प्रोटीन डाइजेशन, ये सारे काम जो होते हैं इनवॉलंटरी वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के फंक्शंस होते हैं। देन हम इनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि देखें फोर ब्रेन जो है वो सबसे बिग है। तो ह्यूमन में क्या होता है, फोर ब्रेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बिग होता है। फोर ब्रेन जो होता है वो आपके इंटेलिजेंस के साथ अटैच होता है कि आपके अंदर कितनी जहानत है, आप कितना थिंक कर सकते हैं, आप कितने डिसीजंस ले सकते हैं, वो सारे के सारे आपके फोर ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं और ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। अब इनके फंक्शंस देखते हैं कि डिटेल में इनके फंक्शंस जो होते हैं वो सबके अलग-अलग क्या होते हैं। आपके सामने तीनों पार्ट्स इसके डिफरेंट कलर्स में दिखाए गए हैं, उनकी लेबलिंग की गई है। अब फोर ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं कि इसके मज़ीद इनके सेक्शन किए जाएँ तो इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आउटर सेक्शन जो होता है इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। इसका इनर पार्ट जो होता है इसका कलर चेंज कर दिया गया ताकि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब ये जो बाहर वाला इसका फोल्ड्स होते हैं इनका नाम क्या होता है? इसको सेरेब्रम कहा जाता है। आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे ना कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो आपको आउटर सेक्शन नज़र आ रहा है ये सेरेब्रम होता है, और सेरेब्रम जो होता है ये बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग में मौजूद है ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। जबकि इनर सेक्शन में इसका देखा जाए तो इनर सेक्शन जिसका कलर चेंज हुआ है उसके दरमियान में देखिए एक पार्ट आपको सर्कल की तरह का नज़र आ रहा है। इस पार्ट को अलग नाम दिया जाएगा और इसके इनर पार्ट के बिल्कुल नीचे जो हिस्सा होता है उसका एक अलग से नेम होता है, ठीक है। अब इनके नेम देखे जाएँ तो आपके सामने ये हाईलाइट किया जा रहा है कि इन दोनों के नाम क्या हैं, और इस बिल्कुल उसके नीचे छोटा इस सर्कल में आपको हाईलाइट किया गया है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नीचे वाला छोटा भी आपको हाईलाइट किया गया है।
ऊपर वाला जो है जिसको कलर किया गया है और ऊपर जिसको हाईलाइट किया गया है वो आपके सामने है थैलेमस पार्ट, जो कि फोरब्रेन का होता है। इसके फंक्शंस आपने पढ़े थे। इसी के बाद ये सारे नाम जो होते हैं फोरब्रेन के, ये ग्रीक होते हैं। ग्रीक के अपने मतलब होते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसका मतलब जो होगा वह चेंज होगा। तो थैलेमस जो होता है वह सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे इनर रीजन होता है, जो कि आपके सामने हाईलाइट किया गया है। अब थैलेमस के बिल्कुल नीचे जो पार्ट है उसको देखा जाए तो वो आपका होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस से बिल्कुल नीचे लोकेशन देखी जाए तो वो हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपो का मतलब होता है स्लाइटली लोअर, कि किसी चीज़ थोड़ा सा नीचे होना। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो थैलेमस से नीचे होता है। इसके बाद नीचे सर्कल में जो पार्ट दिखाया गया है वो आपका बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसका काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना, और इसके जो लोब्स होते हैं इंटीरियर होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं। अब यहाँ पे आपको फोर ब्रेन के पार्ट्स जो हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं। सेरेब्रम है, थैलेमस है, देन हाइपोथैलेमस है और इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सारे आपको एक ब्लॉक में बना दिए गए हैं और ये सारे के सारे किसके पार्ट्स हैं? ये सारे के सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब इसके बाद है कि फोर ब्रेन के ये जो पार्ट्स होते हैं या इंडिविजुअली फोर ब्रेन जो है उन सब के फंक्शन क्या होते हैं, उनके फंक्शंस जो हैं वो देखते हैं कि उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। आपको पता है कि फोर ब्रेन जो होता है वो वॉलंटरी फंक्शंस देता है। तो वॉलंटरी में सबसे पहले आपके पास आता है थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं तो ये सारा आपका फोर ब्रेन का काम है। इसके अलावा आपकी लर्निंग एबिलिटी इसमें आती है, स्पीच आपकी आती है, आपकी लैंग्वेज इसमें आती है कि आप किस तरह की यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज आपको आती है आप वही यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपके सामने एक पिक बनाई गई है कि किस चीज़ की है। आपका फोर ब्रेन जो है वो इसके बारे में सोचेगा। आप आइज से उसको देखोगे, आइज से सिग्नल आपके फोर ब्रेन में जाएगा, फोर ब्रेन आपका प्रोसेस करेगा तो आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब आपकी आइज़ का सिग्नल जो है वो फोर ब्रेन में क्या है, फोर ब्रेन जो होता है वो आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है। अगर आपने ये देख लिया है, आपने सेंस कर लिया है कि आपके सामने एक डॉग जो है इसके छोटे से पपी के पिक है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका फोर ब्रेन जो है वो सही तौर पर काम कर रहा है। अब देखें आपके सामने पिक है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप ये भी कह सकते हैं ये कोई डॉगी है या कोई और जानवर है, लेकिन नहीं, आपने क्या कहा कि ये पपी है, तो ये फोर ब्रेन का फंक्शन होता है। तो फोर ब्रेन जो होता है इसका थर्ड फंक्शन क्या है, वो मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी याददाश्त को भी कंट्रोल करता है। हमने किसी भी चीज़ को देखा होता है तो हम फ़ौरन इसके बारे में पहचान जाते हैं। इसके अलावा सेरेब्रम का काम होता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो पिक है, कुछ लोगों को डॉग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो वो इमोशनली से अटैचमेंट दिखाते हैं और वो इसके लिए लव ज़ाहिर करते हैं अपना। तो वो लव का एक्सप्रेशन जो होता है वो आपके इमोशंस में शामिल है, और इमोशंस को कंट्रोल करना भी फोर ब्रेन का काम होता है। तो इसमें अभी तक आपने 4 पढ़े हैं, थिंकिंग, सेंसिंग, मेमोरी और इमोशंस। ये 4 फंक्शन आपने फोर ब्रेन के पढ़े हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका फोर ब्रेन का प्रैक्टिकल भी हो गया कि आपके सामने पिक आई है तो आपको पता चल गया है। इसके अलावा फोर ब्रेन जो होती है वो बहुत सी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे आप हंगर की फीलिंग है, इसके अलावा आपकी स्लीपिंग की फीलिंग है कि आपको नींद महसूस हो रही है, आप सोना चाहते हैं। इसके अलावा जब आप अपना फुलनेस की फीलिंग को जाहिर करते हैं तो वो भी क्या है, वो भी फोर ब्रेन की ही एक फीलिंग है। इसके बाद आपको ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके सामने जो हैं ये ब्रीफली आपको बताए गए हैं कि फोर ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देन मिड ब्रेन की तरफ चलते हैं कि मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इन्हीं सेक्शंस आपको दिखाया जा रहा है, वो मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन के बाद पिछले साइड पे हाइड ब्रेन आपको दिखाया जा रहा है। अब ये जो होता है इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जो स्काई ब्लू कलर का है, आपको पहले बताया गया कि ये ब्रेन स्टेम होता है क्योंकि ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है। अब आपको जो हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है पार्ट, इसके अंदर लाइंस की मदद से इसका कलर आपको हाईलाइट करने का मतलब ये है ताकि आपको आसानी से इन पार्ट्स के बारे में समझ आ सके। अब इसका नेम है पोन्स। ये हाइंड ब्रेन के आपके पार्ट्स हैं। आपने पढ़ा था मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता है, इसकी कोई भी डिवीजन नहीं है। तो हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है जिसको पोन्स कहते हैं, और ये ब्रिज के तौर पर जो लाइनिंग है ये ब्रिज के तौर पर जाहिर करती हैं। बाहर वाली साइड पे पोन्स था, अंदर वाली साइड पे देखा जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट है। इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद थर्ड पार्ट इसका जो है वो
डार्क हो गया है इसका कलर, ताकि आपको सही तरह डिफ्रेंशिएट आप कर सकें डिफ्रेंशिएशन के लिए। और इसका नाम क्या है, ये है सेरेब्रम। ठीक है, इनके नाम आपने एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं होना। सेरेब्रम जो होता है वो फोरब्रेन का पार्ट है और फोरब्रेन का बिगेस्ट पार्ट होता है, जबकि सेरेब्रम जो देखा जाए तो वो हाइंडब्रेन का पार्ट होता है और वो स्मॉलेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द फोरब्रेन पार्ट। और इसके बाद ये 3 पार्ट्स जो होते हैं जिसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा है, पोन्स है और सेरेब्रम है, ये सारे के सारे हाइंडब्रेन के पार्ट्स हैं। ठीक है, आपके सामने क्लियर कट पिक में आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि फोरब्रेन और हाइंडब्रेन के। अब हाइंडब्रेन जो है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, आपने पहले पढ़ा कि हाइंडब्रेन के फंक्शंस होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेब्रम, पोन्स, ये सारे देखे जाएँ तो ये इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा के देखे जाए तो ये क्या करते हैं, ये लाइफ ड्यूरिंग इनवॉलंटरी प्रोसेसेस जो होते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लाइफ गिविंग इनवॉलंटरी प्रोसेसेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनवॉलंटरी को यहाँ पे जस्ट एब्रीवेशन में लिखा गया है, इसका INVOL का मतलब होता है इनवॉलंटरी। इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारी ब्रीदिंग होती है, सांस लेना, डाइजेशन होती है, हमारा हार्ट रेट होता है, ये सारे के सारे लाइफ गिविंग इनवॉलंटरी प्रोसेस होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस में आपने पढ़े हुए हैं कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होती हैं वो कुछ स्पाइनल कॉर्ड से भी कंट्रोल होती हैं और कुछ को जो है वो हाइंडब्रेन भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और इन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हाइंडब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा है। रिफ्लेक्सेस आपकी जो होती हैं वो फोरब्रेन से कंट्रोल नहीं होती बल्कि आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती हैं। ठीक है, 2 मेजर फंक्शंस हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा के यहाँ पे आपके पास। देन उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस में देखा जाए तो फर्स्ट वन इसका फंक्शन होता है, ये भी इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है मेंटेनिंग बैलेंस, कि आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो किस तरह से मेंटेन होता है। ठीक है, आप चल रहे हैं, आप किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी सही तरह से कोऑर्डिनेशन कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है सारी चीज़ों को, तो वो सारी की सारी किसकी वजह से होती हैं, वो सेरेब्रम से ही कंट्रोल होती हैं। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस बिल्कुल ठीक है, आपकी बॉडी के पोस्चर ठीक है, आपकी पोजीशन सही है, तो वह सारी चीज़ों का कंट्रोल करना सेरेब्रम का काम है। इसके अलावा दूसरा इसका काम है मोटर मेमोरी। मोटर मेमोरी जो होती है ये भी सेरेब्रम के ही अंडर कंट्रोल होती है। अब आप क्या करते हैं, आप बाईसाइकिल चलाना शुरू करते हैं, आप क्या करते हैं, आप फोरब्रेन को यूज़ करते हैं, उससे आप क्या करते हैं, आप खुद का बैलेंस करते हैं कि कैसे आपने पेडल पे ओवरकम करना है, कैसे आपने हैंडल्स को पकड़ना है, कैसे उसमें सही चलानी है। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस होती है। जब आप बाईसाइकिल को चलाने के बारे में सोचते हैं तो उस चीज़ के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, और ये सेरेब्रम का काम होता है कि वो उस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। और वो कैसे करता है, वो मोटर मेमोरी के ज़रिए होता है। इसके अलावा एग्जांपल जो है दूसरी वो ये भी हो सकती है कि आप कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, वो टाइपिंग जो है वो भी आपने अगर पहले की होगी तो आपको याद होगा, वो आपकी मोटर मेमोरी में होगा, और वो सारा कुछ सेरेब्रम की वजह से ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों के बारे में भी याद रख सकते हैं कि कौन से लोगों को हमने देखा है वो किस तरह के थे, वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है आपके। तो सेरेब्रम के 2 काम हैं, एक बैलेंस करना बॉडी के पोस्चर्स का, और दूसरा उसका होता है मोटर मेमोरी, कि आप किसी भी चीज़ को चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए आप अपनी मोटर मेमोरी को यूज़ करते हैं जो कि सेरेब्रम के अंडर होती है। ठीक है, और सेरेब्रम की मदद से ही हम चीज़ों के बारे में इजीली सोच सकते हैं, उनको मेमोराइज़ कर सकते हैं, उनके बारे में अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हमारा पहले जो है एक्सपायर किससे हुआ था। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास अब है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इसकी क्योंकि कोई भी डिवीजन नहीं है, और मिड ब्रेन जो है ये भी इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब ये जो मिड ब्रेन होता है क्योंकि इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो इसके एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर आपकी आइज़ के अंदर कोई टॉर्च जो है उसको टॉर्च की लाइट डाली जाए तो आपके पीपल का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीपल का साइज़ स्मॉलर हो जाता है, और ये सारा कंट्रोल करना किसका काम होता है, इस सारे को कंट्रोल करना आपके मिड ब्रेन का काम है। तो मिड ब्रेन जो होता है वो इनवॉलंटरी फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अब सारे आपके सामने जो पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है, इस पूरे क्लिप में आपको सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं,
उन सारे की डिटेल नजर आ रही है कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।